एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आज है 22 अप्रैल, यानी आज के दिन क्या होता है, आपका अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाते हैं आज के दिन। और बहुत जोरों शोरों से हम मनाते हैं पूरे विश्व में अर्थ डे। हम अर्थ डे क्यों मनाते हैं उसके पीछे का रीज़न हम देखेंगे। और पहली बात ये देखेंगे कि अर्थ डे जो इस बार का हुआ है 2025 का, उसकी थीम क्या है और उन्होंने किस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो अगर हम बात करते हैं अर्थ डे 2025 की थीम की, तो इस बार की जो थीम है वो थीम यहाँ पे आपको दिख रही है, अवर पावर अवर प्लानट। ये 2025 के क्या है, ये 2025 की थीम है। तो ये थीम आपको याद रखनी है कि अर्थ डे 2025 की थीम क्या है। अर्थ डे होता कब है, 22 अप्रैल को होता है। इस बार 2025 की थीम क्या है, तो अवर पावर अवर प्लानट है ना, ये इस बार की थीम है। तो अगर हम बात करें 192 कंट्रियों ने मिलकर एक साथ सेलिब्रेट किया है अर्थ डे को, तो मेन फोकस जो किया गया है इस बार के अर्थ डे पे, वो फोकस किया गया रिन्यूएबल एनर्जी पे। किस पे फोकस किया गया है, वो फोकस किया गया रिन्यूएबल एनर्जी पे। और ये बोला गया है ग्लोबल लेवल पे कि हम क्या करेंगे, जो आपका फॉसल फ्यूल है उस पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे और हम फोकस करेंगे इस पे। इसलिए इन्होंने टारगेट क्या रखा है कि 2030 तक हम क्या करने वाले हैं, इसका जो प्रोड्यूस है वो हम 3 गुने तक बढ़ाएंगे। हमने क्या बोला, इसका प्रोड्यूस जो होगा वो हम 3 गुने तक बढ़ाने वाले। मतलब क्या है, याद रखना, इस बार अगर बात की जाए अर्थ एक्शन डे में, तो बहुत मेन फोकस किया गया है वो किस पे किया गया, इस पे किया। क्यों किया गया मेन फोकस, ताकि हम फॉसल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके, साथ में जो हमारा इकोसिस्टम है हम उसे अच्छा बचा सके, और साथ में आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उसको एक हम अच्छा स्वच्छ क्या ग्रह या प्लानट दे सकें, है ना। अगर जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो कि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं हमारी, उसको हम अच्छे से कर सके, आगे की जनरेशन जो आने वाली है उसके लिए भी कुछ रिसोर्स बच सके। इसलिए मेन फोकस किस पे किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी पे किया गया कि हमें कैसे भी करके इस पे मेन फोकस करना है। और 2030 तक हमें इसे 3 गुने तक बढ़ाना है ना। इसमें अगर हम किसकी बात करते हैं तो आपको पता है सोलर विंड्स की बात करते हैं, सोलर पावर की बात करते हैं। तो आपको पता है अगर यूएसए की बात करें तो 2035 तक अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए को बहुत ज़्यादा उसकी जो आपकी देखो पूरे वर्किंग डेज होंगे वो डिपेंडेंसी जो रहेगी वो किस पे रहने वाली, एनर्जी पे रहने वाली है। आपको पता है यूएसए नंबर 1 रहा। अगर आप बात करो कुछ फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है 2023 में अगर हम 23 तक की बात करें तो यूएसए नंबर 1 पे था रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और चाइना जितना टोटल अगर पूरे विश्व की बात करें तो चाइना खुद 2 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर बोलो कि अगर एक सारी कंट्रीज एक चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है तो चाइना उसको जस्ट डबल प्रोड्यूस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि क्या हो कि हम भाई फॉसल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी अपनी कम कर सकें। इंडिया ने भी टारगेट किया है कि 2030 तक, अगर आप इंडिया के टारगेट की बात करो तो इंडिया ने भी टारगेट किया है कि हम क्या करेंगे 2030 तक, तो क्या करेंगे 2030 तक 50% से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी वो हमारी कैसे होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी से बनेंगी। कैसे होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी पे बनेंगी। तो आप इंडिया का भी टारगेट याद रख सकते हो। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कि आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के हर घर में जाके आपको कहीं ना कहीं एक सोलर प्लांट देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी हम सब उसी के ऊपर जा रहे हैं, हम उसी पे मूव कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, हमारा अर्थ जो है बच सके, हमें आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, अच्छा प्लांट दे सके वहाँ पे। मतलब होता नहीं कि कम चीज़ें हों, तो इसलिए हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस कर रहे हैं। क्लियर हुआ, इसलिए हम क्या करें, इस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस किया जा रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि आपको ये याद होगा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो वो भी हमने क्या किया है, जो हमारे 17 गोल्स हैं उनको भी अचीव करने का टारगेट कौन सा है, वो 2023 है। हमें 2030 तक इन 17 गोल्स को पूरा करना है। तो ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि हम ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा रह सके। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ अभी यूज़ कर लें, जो हमारी जनरेशन आए, आगे वाली जनरेशन, उसके लिए कुछ बचा ना रहे, है ना। तो इसका भी टारगेट हमारा 2030 तक है। और इस बार जो अर्थ समिट थी आपकी, जो अर्थ डे मनाया हमने 22 अप्रैल को यानी आज, उसका थीम तो हमने देख ही लिया, अवर पावर अवर प्लानट थीम है। और मेन जो फोकस किया गया वो किस पे किया गया, मैंने बता दिया आपको क्यों किया गया है। और हमने ये भी बोला है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 2030 तक हम उसे और 3 गुना तक बढ़ाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या करेंगे 2030 तक उसे हम और गुना बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मुझे बताने थे कि 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। हाँ, एक सवाल है, आप जरा बताना कॉमेंट सेक्शन में कि 22 मार्च को हम कौन सा डे मनाते हैं। ये आपके लिए सवाल होगा कि 22 मार्च जो कि बीत चुका है ना। चलो मैं बता देती हूँ, वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। हम क्या बताते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। तो ये तो हो गया, इसकी थीम क्या होती है ये आप मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी इस बार की। तो ये थीम क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। साथ में 22 मई जो आपका आने वाला नेक्स्ट मंथ 22 मई को कौन सा डे होता है, उस दिन भी हम पढ़ेंगे कुछ इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। पर ये आपको बताने 2 क्वेश्चन। एक तो ये कि वर्ल्ड वाटर डे जो कि आपका 22 मार्च को है, जो कि हो चुका है, उसकी थीम क्या है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। साथ में 22 मई जो आने वाला है उस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो
आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।